है आपका एक्सक्लूसिव इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स की और उसके इफ़ेक्टिव फॉर्मेट्स की। ठीक है, कन्फ्यूजन शुरू ये होता है कि फॉर्मेट्स, कोई कहता है कि सेंडर्स एड्रेस राइट में होता है, कहीं कोई कहता है कि लेफ़्ट में होता है, तो हम लोगों के पास कन्फ्यूजन ही रहता है। तो कन्फ्यूजन को सबसे पहले दूर करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है कि लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न क्या चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करता है वही पैटर्न हम लोगों का एप्लीकेबल होता है। इज़ माय पॉइंट क्लियर? तो चलिए दोस्तों, पहले शुरू करते हैं कि लेटर्स एक्चुअली में होता क्या है। लेटर्स एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का। आप उस बंदे से बात करते हैं जिससे आपकी फ़ोन कॉल पर बात नहीं हो सकती, जिससे आप मिल नहीं सकते, उसको आप डायरेक्टली लेटर भेजकर अपनी बात रखते हो। ठीक है, फिर लेटर्स के अपने आप में दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जो आप क्या भेजते हो, अपने पर्सनल फैशंस के लिए भेजते हो। दैट मीन्स अपने रिलेटिव्स को। मतलब इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? इसमें हम लोग बात करेंगे अपने रिलेटिव्स की, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की, या उस पर्सन की जिससे हमारे रिलेशंस कैसे हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं। दैट मीन्स वो हमारी कंपनी का ना हो या कंपनी के बॉस ना हो, जिससे हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, उनको हम लोग कैसा लेटर भेज सकते हैं? इनफॉर्मल लेटर भेजेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिपेंड्स करता है कि उसके फॉर्मेट में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। दैट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इज़ माय पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहले जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, इसमें मैंने 7 की पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है एड्रेस, पर्सनल और रेसिपिएंट्स। दैट मीन्स इनफॉर्मल में क्या होता है, हमेशा हम लोग पर्सनल एड्रेस लिखते हैं, कहीं कहीं रेसिपिएंट एड्रेस भी लिखा जाता है पर्सनल एड्रेस के नीचे। बट इनफॉर्मल में आप हमेशा जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आप एनवलप पे लिखते हो, तो लेटर के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इन केस कहीं कहीं मिल भी सकता है आपको फॉर्मेट, तो फॉर्मेट गलत नहीं है, हम लोग यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है उसके बाद डेट। उसके बाद क्या करना है? सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। आप उसको सैल्यूटेशन क्या करते हो? दैट मीन्स सैल्यूटेशन मतलब होता है अभिवादन। कभी आप डियर बोलते हो, कभी आप सर मैम बोलते हो, लेकिन जब भी इनफॉर्मल की बात होगी तो हम लोग डियर का ही यूज़ करेंगे। इनके पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या होता है? सैल्यूटेशन के बाद बिगिनिंग की बात होती है कि आपके लेटर्स की बिगिनिंग कहाँ से होती है। नेक्स्ट उसका मेन कंटेंट, देन एंडिंग। एंडिंग के बाद क्या होता है? सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता कि आपने डायरेक्टली बोल दिया कि साइन कर दिया। साइन का बनने का मतलब सिग्नेचर नहीं होता। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? दैट विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी का मेन कंटेंट। जब भी हम लोग एड्रेस की बात करते हैं, पर्सनल एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस क्या होगा? सबसे ऊपर आपको सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। और ये लिखना कहाँ पर है? ये लिखना है हम लोगों को कहाँ पर? लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड, टॉप लेफ़्ट साइड में। ठीक है, और एक चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि उसमें आप पिन कोड ज़रूर लिखें, और नेम ऑफ द सिटी एंड द स्टेट वेयर यू आर ड्वेलिंग और लिविंग। ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पर क्या कर रहे हो उसका पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ आपको लिखना है, और उसकी सिटी का नाम और स्टेट का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है B38 DLF अपार्टमेंट्स 211001 इलाहाबाद UP। ठीक है, ये जनरल चीज़ है जिसके बारे में एक एग्जांपल है कि सेंडर का एड्रेस कैसा होना चाहिए। सेंडर मतलब भेजने वाला, कि कौन भेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेंडर्स एड्रेस के एक लाइन छोड़ के सीधे लिखते हैं डेट। ठीक है, डेट का क्या सीन रहता है? डेट का सीन ये रहता है, इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन द डेट। दैट मीन्स जहाँ भी आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा है उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखो? डेट लिखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे लिख रखा है मैंने मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक करेक्ट फॉर्मेट के लिए। द करेक्ट फॉर्मल इज़ मेंशन बिलो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है आपको। एग्जांपल ये है दिस। ये 12 नवंबर 2020, ये अभी आया नहीं है, बट स्टिल मैंने कंसीडर कर लिया है कि 12 नवंबर 2020 को हम लोग क्या करेंगे, एक लेटर है जो मैंने पोस्ट करूँगा, यस टाइप ऑफ दिस। ठीक है, इस चीज़ में। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि मंथ का नेम मैंने सबसे पहले लिखा है, डेट उसके बाद लिखी है, और उसके बाद ईयर लिखा है। ठीक है,
चीज़ों को अच्छे से समझना, कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं आपको डेट पहले मिल जाएगी, मंथ बाद में मिलेगा, ईयर उसके बाद मिलेगा, दैट इज़ नो इशू। इज़ माई पॉइंट क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जब भी आप लेटर के मेन पार्ट की बात करते हैं तो आप शुरू करते हैं उसको सैल्यूटेशन से। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन, हेड, लेटर के हेड जिसको बोला जाता है, उसके लिए आप कैसे शुरू करते हैं? उसको शुरू करते हैं आप डियर से। डियर इज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा एक सैल्यूटेशन देने का मतलब होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। दैट मीन्स आप सामने वाले को डियर करके बात कर रहे हैं। कभी आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हो तो आप डियर फ्रेंड कह सकते हो, कभी पेरेंट्स को भेज रहे हो तो डियर मम्मी, डियर पापा, वॉटेवर, ठीक है, आप उस अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड को भेज रहे हो तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि फ्रेंड को नाम लेकर बताएं। दैट मीन्स डियर फ्रेंड लिखना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप डायरेक्टली उसका नाम लिखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर रोहन, मैंने किसी का नाम लिखा कि मेरा प्रिय रोहन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की कहानी आगे बढ़ती है तो शुरू होती है बिगनिंग से। बिगनिंग दैट मीन्स इसको बोला जाता है नेक। नेक मतलब हेड के बाद आती है नेक, तो बिगनिंग यहाँ से शुरू होती है। बिगनिंग में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिगनिंग। अच्छा, आप किसी को इनफॉर्मल भेज रहे हो, इनफॉर्मल लेटर भेज रहे हो, दैट मीन्स आपकी उसके साथ रिलेशनशिप कैसी है? बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। सो इट्स बेटर कि हम पहले उससे क्या पूछें कि भाई आप कैसे हो, हम यहाँ पर ठीक हैं। हम लोग उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बात करें, जिससे उसको क्या होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। दैट मीन्स कि सामने वाला जो भी बंदा है, मेरा ख़ास दोस्त है, वो मेरी फैमिली की भी फिक्र करता है। इज़ माई पॉइंट क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सामने वाले से पूछ सकते हो सिंपल थिंग, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। हाउ इज़ योर लाइफ ट्रीटिंग यू, दैट मीन्स आपकी लाइफ आपको कैसे ट्रीट कर रही है, दैट मीन्स यू आर एन्जॉइंग और नॉट, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल, दैट मीन्स मैं होप कर सकता हूँ, मेरे को ये उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो प्रेजेंटली जो भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक के बाद मेन बॉडी के बारे में। मेन बॉडी में क्या होता है? हमेशा पूरे कंटेंट्स को पैराग्राफ में बांटो, ठीक है। एकदम से पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लेकर बात करना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप अपनी ग्रामर का क्या करें, अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। और अपनी स्पेलिंग्स का और पंचुएशंस का, कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट। इज़ माई पॉइंट क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पैरा में कुछ बॉडी लिखने के भी तरीके होते हैं। तो फर्स्ट पैरा में हम लोग हमेशा बात करेंगे मेन रीज़न की। मेन रीज़न क्या था, क्यों हम लोग लेटर लिख रहे हैं, नेक्स्ट, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। कीपिंग द टोन सिंपल एंड कम्युनिकेटिव, मतलब वो टोन को यूज़ करना, उस टोन को यूज़ करना जो कैसी हो, सिंपल हो, कम्युनिकेटिव हो। ये नहीं कि आपने बिल्कुल टफ वोकैबलरी उठाई और पटक दी, सामने वाला डिक्शनरी खोलते फिर रहा है, ढूंढ रहा है, मोबाइल में देख रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। मेक श्योर दैट इट शुड बी ए कम्युनिकेटिव, ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना ज़रूरी है। इतने उसको नॉलेज शो नहीं करना, आपको उसको अपनी समस्या बतानी है, या जो भी आप बात करना चाह रहे हो, अपना मेन पॉइंट पर आना है, ठीक है। एंडिंग की बात करें, टेल की बात करें, तो हमेशा अच्छी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया सी एंडिंग में आप क्या लिख सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने 2-3 सेंटेंस। आई एम लुकिंग, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको बोल सकते हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं आपको मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे कुछ और बात हुई या आप इस लेटर का रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। और फिर आप अपनी एक्साइटमेंट शो करने के लिए बोल सकते हो, आई कांट वेट टू सी यू सून, ठीक है, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा, मेरे को जल्दी आपसे मिलना है। सिग्नेचर की बात करें कि दैट मीन्स जब भी आप लेटर को बाइंड अप करते हो, ख़त्म करते हो, तो उसको सिग्नेचर बोला जाता है। सिग्नेचर मतलब आपके साइन नहीं, ठीक है, साइन तो होता ही है, उसको हम लोग इनिशियल्स भी कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ सिग्नेचर का मतलब है कि आप चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। सिग्नेचर के बाद हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉट्स ऑफ लव अभय सिंह। इज़ माई पॉइंट क्लियर? आपने एक सिग्नेचर दिया, बताया कि भाई मैं कौन हूँ, बहुत सारा प्यार के साथ, योर फ्रेंड। इज़ माई पॉइंट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का नया लेटर है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर। अब तक हम लोगों ने बात की थी इनफॉर्मल लेटर की, अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मल लेटर की।
फॉर्मल लेटर होते क्या हैं? फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम किसको लिखते हैं, अब किसी प्रोफेशनल्स को लिखते हैं। प्रोफेशनल टोन यूज़ की जाती है इसमें, बहुत पोलाइट लैंग्वेज, ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल पर्पस से। ऑफिशियली जो भी हम लोग लेटर लिखते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मल लेटर से, ठीक है। ये लेटर किसको लिखा जाता है? हमेशा ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। टोन कैसी होनी चाहिए? सीरियस होनी चाहिए और थोड़े से लिटरल मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैजुअली आप किसी से बात कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल लिटरली बात होनी चाहिए, सब कुछ समझ आना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज। इज माई पॉइंट क्लियर? इसमें हो सकता है गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, बिजनेस लेटर्स की बात करें, इन सब चीज़ों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर की बात करें। फॉर्मल लेटर्स के भी अपने बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ इंक्वायरी, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई इंक्वायरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी यूनिवर्सिटी में पूछना है कि भाई एडमिशन कब होंगे, तो आप उसको लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख सकते हो। ऑर्डर लेटर, आपको कुछ ऑर्डर करना है किसी स्टेशनरी से, बहुत सारा बल्क में अमाउंट ऑर्डर करना है तो ऑर्डर लेटर। लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये सब आप करते ही होंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में और कई जगह करते होंगे, ठीक है। रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, फॉर एग्जांपल किसी ने कंप्लेंट की और आपको उसका क्या करना है? आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? इसके जस्ट रिवर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट एक होगा प्रमोशन लेटर, आपको अपने बॉस से आपकी प्रमोशन की बात करनी है। या सेल्स लेटर्स, सेल्स कुछ बेचने की बात कर रहे हो। रिकवरी लेटर, ये जनरली यूज़ करते हैं बैंक वाले या जो लोन देते हैं वो लोग रिकवरी लेटर। दैट मीन्स आपकी EMI टाइम से नहीं भरी गई है तो आप इसको ध्यान दें। दैट मीन्स रिकवरी के लिए जो भेजा जाता है बैंक्स की तरफ से उसको बोला जाता है रिकवरी लेटर। इज माय पॉइंट क्लियर? अब इसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसके भी कुछ एलिमेंट्स ये हैं। पहले एड्रेस, सेंडर्स, रिसीवर। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें दोनों का एड्रेस लिखा जाता है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। उसके बाद डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी, एंडिंग। अब एक एक करते हैं हम लोग, इनके की एलिमेंट्स की बात करते हैं कि एक्चुअली में होते क्या हैं, क्या क्या यूज़ करना चाहिए हमें यहाँ पर। एड्रेस की जब भी बात करें हम लोग, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे हम लोग लेफ़्ट साइड में, किसका? सेंडर्स एड्रेस। दैट मीन्स जो भेज रहा है, हम लोग अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, लेफ़्ट कॉर्नर में, ठीक है। इसमें पूरी चीज़ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, स्टेट, पिन कोड और योर कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट, उसी के नीचे किसकी बात करेंगे? उसके नीचे हम लोग लिखेंगे डेट, ठीक है, और फिर डेट के नीचे हम लोग लिखेंगे किसका एड्रेस? रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का मतलब मेंशन द रेसिपिएंट एड्रेस लेफ्ट हैंड जस्ट बिलो द डेट। सबसे पहले आपने लिखा सेंडर्स का एड्रेस, उसके नीचे लिखी डेट, उसके नीचे लिखा किसका एड्रेस? रिसीवर का एड्रेस। इज माय पॉइंट क्लियर? और डेट प्रेजेंटली देनी है, सेंडर्स एड्रेस के जस्ट एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़कर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। अच्छा, अब सैल्यूटेशन की बात करें, जब ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल दैट मीन्स प्रोफेशनल, नॉट दैट मच थिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग सफिक्सेस की बात करते हैं, डियर सर और मैम। यहाँ पे सफिक्स एक्स कर लेना है ना। सफिक्सेस दैट मीन्स डियर सर, डियर के बाद सर का यूज़ करते हैं या फिर मैडम का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं मैम का भी यूज़ करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? और उसके साथ साथ आप प्रोफेशनली बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं उनके डेजिग्नेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो डॉक्टर हैं तो आपने डॉक्टर मेहता लिख दिया, मिस्टर शर्मा लिख दिया, मिसेस शर्मा लिख दिया, ठीक है, मिस सुजाता लिख दिया। एनी नेम कैन बी, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको हमेशा क्या? सैल्यूटेशन ज़रूर देना है। सैल्यूटेशन किसके बाद होगा? ये हमेशा रिसीवर एड्रेस के बाद होगा। इज माय पॉइंट क्लियर? बढ़ते हैं इसके सब्जेक्ट और बॉडी के बारे में। अच्छा, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो इसमें आप सब्जेक्ट लिखते हो, इनफॉर्मल में हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखते, इसमें हमेशा हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कि जो भी आप इस लेटर में बात करने वाले हो उसको जस्ट एक लाइन में रिप्रेजेंट करना है कि एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका इशू क्या है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बात क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसकी बॉडी की, तो बॉडी बिल्कुल एक्चुअली होनी चाहिए, मतलब तरीके से वोकैबलरी होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेलिंग होनी चाहिए और आपका इफेक्टिव पंचुएशन भी होनी चाहिए। इज माय पॉइंट क्लियर? चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो चीज़ें बहुत होती हैं लेकिन एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सो आई वांट यू टू बी द बेस्ट
टू बी द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है, कि आप कुछ भी काम करें तो हमेशा बढ़िया तरीके से करें। इज़ माई पॉइंट क्लियर? अब पैराग्राफ की बात करें तो हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, मेन बॉडी में जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड ऑन पॉइंट, ठीक है। मेंशन द पर्पस ऑफ द लेटर, उससे डायरेक्टली बात करो कि आपने पर्पस क्या है बात करने का। मिडल में क्या होना चाहिए, थोड़ी सी रिलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या, फर्स्ट रेफरेंस से ही रिलेटेड होनी चाहिए पूरी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट पैरा में आप क्या लिखोगे कि क्या एक्शन आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने म्यूनसिपाल्टी को लिखा तो आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हो कि वो आपकी कॉलोनी में आए और सफाई करे वगैरह वगैरह। आप लोगों ने बचपन में ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे, स्कूल वाले बस घूम फिर कर एक ही लेटर देते हैं, ठीक है, सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन, और आज भी यही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंडिंग की बात करें, जब भी आप चीज़ों को एंड कर रहे हो तो साइन ऑफ कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर चीज़ की बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल के एंड कर दिया हमेशा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप एंड करते हो तो फॉर्मल लेटर्स में अपने सिग्नेचर की बात ज़रूर करते हो, सिग्नेचर लिखते हो, नाम लिखते हो, ठीक है। और प्रिटर्ड क्या, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन एक्चुअली में क्या होती हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं योर फेथफुली, योर ट्रूली, ठीक है, योर्स बोला जाता है, ठीक है, इट इज़ नॉट योर, ठीक है, या फिर योर्स सिंसियरली, ठीक है। इज़ माई पॉइंट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है देन यू मे शूट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।